देख सकते हो विद्यार्थियों, 16 मार्च के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से बायोलॉजी का जो फाइनल आपका पेपर होने वाला है, तो बोर्ड की तरफ से उस परीक्षा की तैयारी को विद्यार्थियों की बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो देखो विद्यार्थी, बोर्ड की तरफ से जो सैंपल पेपर या मॉडल पेपर जारी होता है वो अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें से लगभग ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण होते हैं फाइनल परीक्षा को देखते हुए। तो विद्यार्थियों, यदि आप इसको पूर्ण रूप से लगा लेते हैं तो विद्यार्थियों आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह वीडियो के बीच में और अंत में आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा। पर सबसे पहले इस पेपर की अपन स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन है और निर्देश है वह देख लेते हैं। देखो टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पर 19 रहने वाले, 3 घंटे का समय रहेगा, 7 टोटल पेजेस देखने को मिलेंगे, 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, निर्देश बकायदा यहाँ पर आप दर्शाए हुए देख सकते हो, दर्शाए हुए हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों इसको स्क्रॉल डाउन यदि मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन है पेपर का देख सकते हो वह दर्शाया हुआ है। क्या है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वर्ग, संघ, जगत, जाति, संघ। तो देखो विद्यार्थियों, आप पहले क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चले, आंसर में अभी इसका आपको बता रहा हूँ। स्तनियों का विशिष्ट लक्षण है बालों की उपस्थिति, सफेद ग्रंथियों की स्थिति, बाह्यकर्ण की उपस्थिति, ये सभी। तो अभी सही विकल्प के आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को नोट करते चले और सुनते चले। धसे हुए रद्र किन पौधों में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय, समोविद्ध, जलीय, बीजाणुरिद्ध। ठीक है, अब मस्ट कोशिका किसका स्त्राव करती है? तो हिपेरिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन या ये सभी। ठीक है, कोशिकाई खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूएनहोक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन डार्विन। ठीक है, अब देखो क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है तो लेप्टोटीन में, पेकीटीन में, जाइगोट में और मेटाफेज में। ठीक है, अब देखो जीन विनिमय होता है समान लंबाई के गुणसूत्रों के बीच, समजात गुणसूत्रों के बीच, असमजात गुणसूत्रों के बीच या किन्हीं दो गुणसूत्रों के बीच। तो देखो विद्यार्थियों, 7 की 7 जो सही विकल्प है इनके मैं आपको डायरेक्ट अब आंसर दिखाता हूँ। देखो विद्यार्थियों, पहले वाले जो सही विकल्प है उसका आंसर होगा जगत। ठीक है, दूसरे वाले में आएगा ये सभी, दूसरे वाले में क्या आएगा? ये सभी। ठीक है, और तीसरे वाले का ऑप्शन फर्स्ट वाला रहेगा मरुस्थलीय। ठीक है, तीसरे वाले का फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा मरुस्थलीय, और पहले वाले का पहला वाला जगत, और दूसरे वाले का चौथा वाला ये सभी। ठीक है, अब देखो डी वाले का भी ऑप्शन जो रहेगा आंसर वह चौथा वाला रहेगा ये सभी। अब पांचवे वाले का जो आंसर रहेगा ई वाला रहेगा आपका तीसरा वाला रॉबर्ट हुक। ठीक है, और एफ वाले का आंसर रहेगा, देखो एफ वाले का आंसर रहेगा तीसरा वाला पेकीटीन, तीसरा वाला रहेगा एफ वाले का पेकीटीन। अब देखो सातवां वाला था, सातवें वाले का ऑप्शन रहेगा तीसरा वाला, सातवें वाले का आंसर रहेगा तीसरा वाला समजात गुणसूत्रों के बीच। तो देखो जी, आपके जो 7 की 7 प्रश्न है ना, उनके यहाँ पर मैंने आंसर अब आपको बता दिए हैं। अब देख लो विद्यार्थियों, आगे चलते तो रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो रिक्त स्थान देख लो। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता क्या कहलाती है? आपको बताना है। जल संवहन तंत्र खालिस्तान संघ का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, द्विबीजपत्री तनों में संवहन बंडल एक खालिस्तान रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, केचुए के उत्सर्जन, केचुओं में उत्सर्जन का कार्य खालिस्तान के द्वारा होता है, आपको बताना है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जीव विनिमय पूर्ण अवस्था की उपावस्था में होता है। क्या होता है आपको बताना है। प्याज की जड़ के शीर्ष में खालिस्तान विभाजन देखा जा सकता है। तो अपन अब रिक्त स्थान के हर एक खालिस्तान के आंसर देख लेते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन जो पहला खालिस्तान है उसका यहाँ पर भरा जाएगा क्या? जैव विविधता, जैव विविधता पहले वाले में भरा जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में भरा जाएगा क्या? इकाई नोड मेटा, इकाई नोड मेटा दूसरे वाले में अपना भरा जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में अपना आंसर में क्या आएगा? बलय। तीसरे वाले में देखो भरा जाएगा बलय, तीसरे वाले में बलय लिखा जाएगा। चौथे वाले में भरा जाएगा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया अपना चौथे वाले में भरा जाएगा। ठीक है, और देखो पांचवे वाले में आपका लिखा जाएगा, पांचवे वाले में भरा जाएगा पादप कोशिका, पांचवे वाले में आएगा पादप कोशिका। और छठे वाले में देखो क्या भरा जाएगा? पेकीटीन, छठे वाले का आंसर में भरा जाएगा पेकीटीन। ठीक है, और सातवें वाले में भरा जाएगा सूत्री, सातवें वाले का आंसर क्या हो जाएगा? सूत्री। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, आगे चलते हैं तो आपको आगे चल के जोड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, जोड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पेपर आप ये देख रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, आपको अगर यह पेपर डाउनलोड करना है तो गूगल पर अगर सर्च करना होगा क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों सर्च करते हो
तो यहाँ पर पहले ही नंबर पर आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2022 लिखा मिलेगा। तो इससे 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर क्लिक करना है। तो ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पूरी जो लोडिंग है जहाँ से लेके जहाँ तक होने देना है। तो देखो फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगी, इस लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा देखो एक लिंक और मिलेगी, यहाँ पर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 12वीं 11वीं बायोलॉजी के पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप PDF फाइल खोले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं, जोड़ियाँ देखने को आपको मिलेंगी। देखो ये जोड़ियों का आप क्या करें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें। क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ मैचिंग का, ठीक है, मैचिंग का अब आपको आंसर बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, पहले वाले की जो मैचिंग होगी वो किससे मिल जाएगी, मोनेरा से। पहले वाले की मैचिंग मोनेरा से, ठीक है। दूसरे वाले की मैचिंग मिल जाएगी आपकी सहतूत से। दूसरे वाले की मैचिंग किससे, सहतूत से। और तीसरे वाले की मैचिंग किससे मिल जाएगी, तरल संयोजी ऊतक से। तीसरे वाले की मैचिंग तरल संयोजी ऊतक से, ठीक है। और चौथे वाले की जो मैचिंग होगी वह किससे मिल जाएगी, संयुक्त नेत्र से। चौथे वाले की मैचिंग संयुक्त नेत्र से मिल जाएगी, ठीक है। अब पांचवें वाले की मैचिंग आपकी किससे मिल जाएगी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। पांचवें वाले की मैचिंग किससे मिल जाएगी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। और छठे वाले की जो मैचिंग होगी उसकी मैचिंग मिल जाएगी पादप कोशिका से। छठे वाले की मैचिंग पादप कोशिका से। और सातवें वाले की मैचिंग मिल जाएगी एस उपावस्था। इस सातवें वाले की मिल जाएगी मैचिंग एस उपावस्था से, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, अब अपन आगे देखते हैं। तो एक वाक्य वाले जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है आपको बताना है। मटर का वानस्पतिक आपको नाम बताना है, ठीक है। कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम आपको लिखना है। डीएनए और आरएनए की शर्कराओं के आपको नाम लिखना है। पुष्पी पुष्पी पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होता है आपको बताना है, ठीक है। अब देखो कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था का आपको नाम लिखना है कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है आपको, ठीक है, यह बताना है। तो देखो अपन ये एक वाक्य वाले जो प्रश्न है इनके उत्तर देख लेते हैं। देखो एक वाक्य वाले जो उत्तर है ना, उसमें एक शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर में देखो इसके आंसर बता दे पहले वाले का। तो पहले वाले है भरा केरोलस केरोलस लीनियस को, केरोलस लीनियस को, ठीक है, पहले वाले में भरा जाएगा। दूसरे वाले में भरा जाएगा समांतर सिरा विन्यास। दूसरे वाले में भरा जाएगा समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। और देखो तीसरे वाले का आंसर होगा पाइसम पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। और ठीक अपना देखो सातवां वाला है, सातवें वाले का आंसर हो जाएगा यह मायोजेनिक होती है तथा इसमें बिना थके लयबद्ध संकुचन शिथिलन का गुण पाया जाता है। यह मायोजेनिक होती है, इसमें बिना थके लयबद्ध संकुचन शिथिलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब देखो पांचवें वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेरीले प्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है जी, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो छठे वाले का आंसर पुष्प के परागकोश तथा अंडाशय स्थित बीजांड में, ठीक है जी, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सातवें वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, सूत्री विभाजन, ठीक है, सूत्री विभाजन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो विद्यार्थी मॉडल पेपर के अपन 2 अंक की प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं। तो देखो ICVN और NVRI का पूरा नाम आपको लिखना है। बायोफ्राइटा पादप को उभयचर प्राणी क्यों कहा जाता है, देखो क्यों लिखा है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरगद किसे कहते हैं आपको बताना है। अब देखो अथवा में देख सकते हैं चपटे कृमि व कीटों के उत्सर्जी अंगों के आपको नाम बताना है, ठीक है। अब सोलेनेसी व फेवेसी कुल के पुष्प सूत्र आपको लिखना है। खुला व बंद संवहन पुल क्या है आपको बताना है। अब देखो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। तो देखो आगे का प्रश्न आप देख सकते हो, क्या है आगे का प्रश्न, यहाँ पर आप देख लो। जड़ में संवहन बंडल अर्य रूप से क्यों अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तने पर उपस्थित 4 ऐसी संरचनाओं के नाम लिखना है जो मूलों पर पाई जाती है। तने व जड़ किसी एक से कार्य का भी उल्लेख करें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण एवं विशेषता आपको लिखना है। देखो यहाँ पर कई सारे प्रश्न तैयार आपको कर लेना है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर, ठीक है, ये कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप कर लेना। और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, रंध्र के कार्य, जितने भी कार्य वो कार्य कर लेना इससे। अब कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य विद्यार्थियों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगा लेना, इसको तैयार कर लेना। अब मियोसिस को न्यूनकारी अविभाजन क्यों कहा जाता है आपको इसको मुख्य रूप से लगा लेना है कि कोशिका पुल से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। जेप्स क्रम के महत्व के 2 बिंदुओं का उल्लेख आपको करना है।
अब माली वर्दी प्रजनन द्वारा उगाए जाने वाले किसी पौधों की कर्तनी कटिंग को उनके रोपण से पहले किस रसायन के विलयन में डुबोया जाता है और क्यों? जैव क्षमता क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जैव क्षमता। इमर्सन प्रभाव किसे कहते हैं? अब देखो, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूलन रूपांतरण होते हैं आपको बताना है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी के लक्षण आपको लिखना है। ठीक है। अब न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। टेंडन और लिगामेंट में अंतर विद्यार्थियों मूल रूप से कर लेना, टेंडन और लिगामेंट में अंतर। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, टेंडन और लिगामेंट में अंतर हो गए।